नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या अब हमें जॉब छोड़कर स्टॉक मार्केट को एज अ फुल टाइम करियर चुनना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ हार्श रियलिटी आपको बताऊंगा और आज की वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद मेरा ये है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में काफ़ी सारी ऐसी कॉल रिसीव करी है जिसमें कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दी है और या फिर कुछ लोग जॉब छोड़ने की प्लान कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग करके ही अपनी इनकम जनरेट कर सकता हूं और स्टॉक मार्केट को अब मुझे फुल टाइम करियर बना लेना चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों कि आप ऐसा सोचते तो हैं और ऐसा आप कर भी देते हैं, जॉब से रेजिग्नेशन भी ले देते हैं, बट कुछ गलतियां हैं या फिर कुछ ऐसे बैकअप है जो आप नहीं करते, यानी कि आप कुछ प्लानिंग नहीं करते। विदाउट प्लानिंग क्या कर देते हैं, आप जॉब छोड़ देते हैं। और आपको बताऊंगा, अगर आप जॉब छोड़ने का प्लान भी कर रहे हैं तो क्या बैकअप आपको रखना है। तो वीडियो काफी एजुकेशनल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बात तो दोस्तों, क्यों वीडियो में बना रहा हूं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी थी जिसमें मेंटर अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से मोटिवेट कर रहा था कि अब आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए, अब आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग आ गई है, अब आप मार्केट से ही ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, तो क्यों जॉब कर रहे हो किसी की। क्यों सुबह 7 बजे उठ के 6 बजे उठ के आप जॉब पे जाते हो, रात को 10 बजे आते हो। आप पूरा टाइम तो जॉब को दे रहे हो, आप अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, उसी वीडियो में मैंने देखा कि कुछ ब्याज पे पैसा लेकर ट्रेडिंग कर रहे थे। तो ऐसा लगता तो है आपको, और उस वीडियो में अच्छे खासे व्यूज भी थे, बट क्या होता है ना, अब कुछ जैसे मान लो कि आपने वो वीडियो देखी तो आप उस वीडियो से मोटिवेट हो गए और मोटिवेट हो गए आपने क्या करा, जॉब छोड़ दी। और आपने जॉब छोड़ दी बट आपने कुछ प्लानिंग ही नहीं करी। एग्जांपल के तौर पे आपकी सैलरी है 30,000 रुपए, 30,000 में से 15,000 रुपए आपके खर्चे हैं, कुछ भी खर्चे हो सकते हैं, आपकी ईएमआई हो सकती है, आपके बच्चों की ट्यूशन फीस हो सकती है, स्कूल फीस हो सकती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। और आपको मान लो 20,000 खर्चे में 10,000 आपके बचते हैं, तो आपको लगता हो कि 10,000 ही तो बच रहे हैं, 10,000 से होता क्या है, मैं तो ठीक से रह भी नहीं पा रहा। एक काम करता हूं, 10,000 स्टॉक मार्केट में लगा देता हूं। आप स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं और गलती से आपके पैसे बन भी जाते हैं। गलती से नहीं, क्या होता है कि जब मार्केट में नए नए होते हैं, जब आप ट्रेड करते हैं तो शुरू के 6 महीने जो भी होता है सब गलती से ही होता है। तो मान लो आपने पैसे कमा लिए 10,000 पे, आपने 2,000 3,000 रुपए कमा लिए, तो आपको लगेगा रिटर्न तो बहुत अच्छा है, तो क्यों ना क्या करता हूं, कहीं से 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए लेके मार्केट में लगा देता हूं और मार्केट में महीने के 30-40 हजार रुपए कमा लूंगा, तो जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे बैठे मैं पैसा बना सकता हूं। बट दोस्तों, सोचना एक अलग चीज होती है, लगता हमें बहुत कुछ है बट रियलिटी कुछ अलग है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ रियलिटी बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी नहीं है दोस्तों, रियलिटी है। बेसिकली क्या है, आपको पता है मैं मार्केट में 13 साल से हूं, 2008 से मैं मार्केट में आ गया था, जिसमें दोस्तों मैं 10 साल से टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूं। तो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाते पढ़ाते बेसिकली क्या है कि मैं मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, इसके अलावा दोस्तों कुछ क्लासेस में विदेशों में भी दी है। तो उसमें क्या होता है, काफी लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। मैं ऑफलाइन क्लासेस देता था तो काफी लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता था, तो पता रहता था कि स्टूडेंट के मन में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से, वो क्या प्लान कर रहा है आगे, ट्रेडिंग को लेकर कितना सीरियस है। और वाकई में काफी लोग इतना सीरियस हो जाते हैं कि वो जॉब भी छोड़ देते हैं। बट प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। विदाउट प्लानिंग आप अपनी जॉब क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर लायबिलिटीज काफी है। आपको अपने घर की जिम्मेदारियां भी तो आप ही को उठानी है। तो अब क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूं कि 2011 की बात है, 11 के आसपास की बात बता रहा हूं कि मेरे को कोई मिले, सज्जन मिले थे, मेट्रो में जॉब करते थे, दिल्ली मेट्रो में उनकी जॉब थी। तो बेसिकली क्या हुआ कि कोई आरएम आया और उनको बोला कि भैया आप एक काम करो, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लो। उन्होंने अपना डीमेट अकाउंट उस टाइम पे ओपन कराया, कमोडिटी में माफ कीजिएगा, उन्होंने कमोडिटी में अकाउंट ओपन कराया था और वो कमोडिटी में ट्रेडिंग करते थे। उन्होंने कमोडिटी में ट्रेडिंग करी और उन्होंने उस टाइम पे पैसा बनाया। मैं पहले की बात कर रहा हूं, वहां से 11-12 साल पहले की बात कर रहा हूं। और उन्होंने क्या करा, सीधा जॉब छोड़ दी और वो कमोडिटी में ट्रेडिंग करने लगे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने पैसा बनाया, बट जैसे ही उनको नुकसान हुआ तो उनका जो पैसा उन्होंने बनाया था वो भी चला गया और जो पैसा उन्होंने मार्केट में लगाया था वो भी चला गया। तो यहाँ पे पैसा भी नहीं है, यहाँ पे जॉब भी नहीं है, और वो जॉब से और वो जो पैसा था उनका, उससे दोनों से वो बेघर हो गए। अब यहाँ पे गलती क्या थी उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। वो ये थी कि उन्होंने प्लानिंग नहीं करी थी। क्या होता है ना, जो जोश में आदमी सारी चीजें कर लेता है। एग्जांपल के तौर पे मैं जॉब कर रहा हूं और मुझे पता है कि यार मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूं। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 95% लोग जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है और वो चाह रहे हैं कि यार जॉब छोड़ गया तो दूसरी जॉब मिल जाए या फिर मैं बिजनेस करूं। यही आप भी सोच रहे होंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि यार मैं कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जॉब छूट जाए मेरी, या मैं जॉब छोड़ के कुछ बिजनेस करूं या फिर कोई बेटर जॉब मुझे मिल जाए।
बट क्या होता है ना कि आप उसकी वजह से कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट आपको लगता है जैसे इजी मनी है कि भैया बस ट्रेड करो और पैसा आ गया, तो कहना बड़ा आसान होता है कि सर आपको बस बटन दबाना है और बटन दबा के मार्केट में पैसा आ जाता है। तो आपको स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट दोस्तों क्या होता है, ये लर्निंग है, ये लर्निंग का प्रोसेस है और लर्निंग करने में टाइम लग जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो हमसे कोर्सेज वगैरह करते हैं, वो सोचते हैं कि यार 10 दिन 15 दिन में वो परफेक्ट हो जाए। मैं कह रहा हूं कि मैं मार्केट में 11-12 साल से हूं, 13 साल से मार्केट में, मैं फिर भी मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं कहता। और आप अपने आप को 10-15 दिन में परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो प्लान क्या करना है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए, एग्जांपल के तौर पे अगर आप आज जॉब कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि 2-3 साल बाद मुझे जॉब छोड़ के कुछ बिजनेस करना है और ट्रेडिंग का ही बिजनेस करना है, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। पहली बात तो यह है, जोश में कोई भी फैसला नहीं लेना। अगर कोई भी आपको बोलता है कि यार आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, जॉब छोड़ दो, या आपका मेंटोर आपको कहता है, तो उसको आपको उसकी बात नहीं माननी। आपको अपना घर देखना, अपनी जिम्मेदारियां देखनी, अपनी लायबिलिटीज देखनी है। आपको सारी चीज सोच समझ के दोस्तों आगे फैसले लेना है, क्योंकि पहला फैसला जो आप लेंगे, पहले तो अपनी फैमिली को ध्यान में रख के फैसला आपको लेना पड़ेगा। कल को ऐसा ना हो कि आपके गलत डिसीजन की वजह से आपकी फैमिली सफर करे, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो कि आपको जॉब छोड़नी है और अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं, देखो मैं इस वीडियो के तहत आपको ये नहीं बताना चाहता, हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं कि जॉब छोड़िए, जॉब करना बहुत जरूरी है। जॉब के साथ साथ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो कैसे वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ। अगर आपको वाकई में आप जिद्दी हैं और आपको लग रहा है कि मेरे को जॉब छोड़नी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम मार्केट में 3 से 4 साल आपको देने हैं, 2 से 3 साल आपको देने हैं ट्रेडिंग में। आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है। मार्केट में अगर आप नए नए आए हो, आपको 3-4 महीने हुए हैं, तो मार्केट का आपने अब ट्रेंड देखा है, सिर्फ अभी आपने डाउन ट्रेंड नहीं देखा, अभी आपने साइडवेज ट्रेंड नहीं देखा। आपको कम से कम 2 से 3 साल आपको मार्केट में देने पड़ेंगे, 2 से 3 साल आपको मार्केट में देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी लर्निंग। लर्निंग कैसे करनी है, आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद सीखना पड़ेगा ऑप्शन। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करनी है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में काम करना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से, जिससे बेसिकली आप स्ट्रेटजी बना के काम कर सकते हैं। तो आपका जो पैसा होता है वो लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पैसा आएगा कम बट जाएगा भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और आप चाह रहे हैं कि 10 लाख रुपए से मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो आप मान के चलो कि उसमें से आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2% या 2.5% के आसपास का। तो आप स्ट्रेटेजी बना के आप रिटर्न इतना ले सकते हैं मार्केट से, अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट है। बट दूसरी तरफ अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मार्केट में मैं किसी से उधार लेके लाख रुपए 1.5 लाख रुपए उधार लेके मार्केट में लगा दूं और मैं लाख के 2 लाख रुपए कर लूं, तो भैया ऐसा नहीं हो सकता। और ये गलती काफी लोग मार्केट में कर रहे हैं। कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी जिसमें वो बता रहे हैं, मेंटर बता रहे हैं अपने स्टूडेंट को, भैया आप जॉब छोड़ दो, और वो थंबनेल बना रहे हैं जॉब छोड़ दी मैंने, वो खुश हो रहा है बंदा। बट मुझे पता 6 महीने बाद उस आदमी से बात करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि रियलिटी क्या निकल कर आएगी। यार देखो क्या होता है ना कि वीडियो में व्यूज पाने के लिए या फिर कुछ पैसों के लिए किसी की जिंदगी मत खराब करो यार, ऐसा मत करो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं देखो कोई बाद में आपको कुछ बद्दुआ दे, आपको कोसे, बेटर ये है ना कि यार ऐसा काम ही मत करो। बट लोग ऐसा कर रहे हैं कुछ पैसे कमाने के चक्कर में, कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं। बट कहना चाहूंगा दोस्तों, आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको सबसे पहले अपनी फैमिली देखनी है, और अगर आपको जॉब छोड़नी है तो मार्केट में 2 से 3 साल देने पड़ेंगे। और 2 से 3 साल देने के बाद अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ करनी है आपको ऑप्शंस में करनी है। स्ट्रेटेजी बना के आप काम करिएगा तो उससे क्या पैसा लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। और पैसा उतना ऐसा नहीं है कि आपका पैसा बिल्कुल डबल हो जाएगा, बट आपको 1.5 से 2-3% के लिए आपको महीने के लिए काम करना है, इससे ज्यादा आपको काम नहीं करना, जिससे आपका क्या रहेगा कि ना आप मार्केट में काफी लॉन्ग टर्म के लिए टिक पाएंगे। बट वही अगर आप सोचेंगे कि कहीं से पैसा उठा के मार्केट में लगा दूंगा या कुछ बेच के मार्केट में पैसा लगा दूंगा, मार्केट में पैसा 3-4 गुना हो जाएगा, तो भैया सोचो भी मत, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि शुरू में पैसा आता है बट जाता भी उसी तरीके से है। ये कोई एटीएम मशीन नहीं है कि हमने बस पैसे डाले और वैसे निकल गए, ऐसा नहीं है। बेसिकली आपको एक्सपर्ट होने में टाइम लगता है। अब दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि आप जॉब कर रहे हैं बट आपको ट्रेडिंग भी करनी है, बट आपको जॉब भी नहीं छोड़नी और जॉब ना छोड़े तो ज्यादा बेटर है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है मेरी जो जॉब है 9 to 5 की है, तो आजकल फोन से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट भी आपको फोन पे मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करना सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप क्रिप्टो में काम कर सकते हैं, फॉरेक्स में काम कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन अभी मार्केट में अवेलेबल है ना। कमोडिटी मार्केट में काम कर सकते हैं, चलो कमोडिटी में ऑप्शंस आपके पास ज्यादा नहीं होते तो आप क्रिप्टो में काम कर लीजिए। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सेम उसमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप काम कर सकते हैं। बट दोस्तों वही है, कहना चाहूंगा कि अगर आप सोचे कि कई लोग क्या करते हैं ना, मार्केट में एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करते हैं। एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड मत करो। बेसिकली क्या है कि आप अगर आपको लग रहा है 9 to 5 की जॉब है, मैं बिल्कुल ट्रेडिंग में ध्यान नहीं दे सकता, तो शाम को आके घर पे ट्रेड कर लो।
क्रिप्टो में ट्रेड बना सकते हैं। और टेक्निकल, सेम टेक्निकल दोस्तों आपका जैसे स्टॉक मार्केट में काम करता है वैसे ही आपका क्रिप्टो में भी काम करता है। और ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो फ्यूचर में भी काम करा रहे हैं, ऑप्शन में भी काम करा रहे हैं। तो बेटर है दोस्तों कि आप कोई डिसीजन लेने से पहले, कोई जॉब छोड़ने का डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचो। और जॉब छोड़नी है तो कम से कम 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस आपको सिर्फ ऑप्शंस में होना चाहिए। और दूसरा, अगर वाकई में आपको जॉब नहीं छोड़नी है और जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बेटर यह है कि आप क्रिप्टो में काम कर सकते हैं, या फिर फॉरेक्स मार्केट में काम कर सकते हैं, या फिर दोस्तों फोन से आप अपने ऑफिस में बैठ के भी ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं खुद जॉब करता था तो मैं भी चाहता था कि यार जॉब छोड़ दूं, जॉब छोड़ के कुछ बिजनेस कर लूं, मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई बिजनेस कर लूं, या फिर कुछ ना कुछ अपना करने की प्लान करता था। तो मैंने प्लानिंग करी थी। मैं खुद कह रहा हूं कि दोस्तों मैं 2008 से मार्केट में हूं, 2020 तक मैं जॉब करता था। आपको शायद मेरे बारे में नहीं पता, 2019 तक मैं जॉब करता था। 19 दिसंबर तक मैं जॉब करता था। 2020 में मैंने जॉब छोड़ दी थी, मतलब कहना चाहूंगा 2019 दिसंबर में मैंने रेजिग्नेशन दिया था। अब उसके बाद से मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, फुल टाइम यूट्यूबर हूँ अब मैं, बट और साथ साथ ट्रेडिंग भी करता हूँ। बट क्या मैंने प्लान करा था, मैंने प्लान कैसे करा था, मेरा खुद का पहले यूट्यूब चैनल था, मैंने उसको कोशिश करी कि वो ग्रो हो जाए। जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई तब मैंने जॉब छोड़ी थी। मैंने प्लान के साथ करा था, प्लान के साथ करा तभी दोस्तों मैं यहाँ पे टिक पाया। अगर मैं बिना प्लानिंग के करता दोस्तों तो हो सकता था कि मैं आज भी जॉब ही कर रहा होता। एक जॉब छोड़ के फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता, अगर वो नहीं चलती फिर मैं जॉब करने लग जाता, या फिर मैं खुद की सेल्फ ट्रेडिंग करता। बेसिकली सेल्फ ट्रेडिंग में मैंने बहुत पैसा बनाया है, साथ साथ इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाया है। तो ये सारी चीजें दोस्तों साथ साथ चलती है। बट कहना चाहूंगा ये भी मेरा बिजनेस है, बट बिजनेस करते से करते मैंने क्या करा था, प्लान करा था। और जॉब के साथ भी मैं बिजनेस करता था, ऐसा नहीं है, जॉब के साथ भी मैं बिजनेस करता था। सैटरडे संडे में क्लासेस देता था, यानी कि इंस्टीट्यूट्स में जाके मैं क्लासेस देता था। एक एक दिन में 2-2 क्लासेस देता था। ऑफलाइन क्लासेस चलती थी ना पहले, मंडे टू सैटरडे, फ्राइडे मेरी जॉब रहती थी और सैटरडे संडे में क्या करता था, क्लासेस देता था। मैं रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पे था और सैटरडे संडे में जाके अदर इंस्टीट्यूट में जाके क्लासेस देता था। तो ये सारी चीजें करी। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी था जिसमें मैं हफ्ते की एक वीडियो बनाता था। जब मेरी वीडियो वायरल हुई तब मैंने जॉब छोड़ दिया। प्लान के साथ जॉब छोड़ा ना, तो आप भी दोस्तों प्लानिंग के साथ जॉब छोड़ो। और सबसे पहले ध्यान रखो अपनी फैमिली का, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके गलत डिसीजन की वजह से आपकी फैमिली को कोई नुकसान हो। तो दोस्तों काफी सारे कॉल्स वगैरह मेरे पास आ रहे थे, तो काफी लोग ये चाह रहे थे कि वो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया, तो मैंने वीडियो बना दी। और साथ साथ मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आप भी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आगे 2 साल 3 साल बाद आप जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट को एज अ फुल टाइम करियर चुने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस सीख के ही पहले टेक्निकल एनालिसिस सीख के आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो अब उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाके आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फीस 8,000 है, जिसमें कैंडलस्टिक चार्ट, पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है। तो दोस्तों इसको सीखिए, उसके बाद ट्रेड करिए। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि 1.5 साल से आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड है, साथ साथ ऑप्शन भी सीखिए। उसके बाद दोस्तों फिर आप प्लान करिए कि अब मुझे जॉब छोड़नी चाहिए और उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब छोड़ के कुछ ट्रेडिंग में अपना करियर चुनना है और आप कंफ्यूज हैं, तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको पर्सनली फोन पे ही सारी चीजें समझा दूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।